सुर नामक एक दैत्य था जो देवताओं को बहुत परेशान करता था। उससे देवता लोग बहुत थर्राते थे। पता लगा कि ये किसी के हाथों से मारा नहीं जा सकता है, केवल भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हुए हैं और उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो पुत्र कहां से होगा। इसलिए और इधर आसक्ति जगत जननी मैया जगदम्बा मैया भगवान भोलेनाथ की तपस्या में बैठी हुई है। इधर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी और तमाम लोग विचार करते हैं, तो नारद सब ऋषि नारद लोग नारद जी जाते हैं भगवान भोलेनाथ के पास और जाकर के कहते हैं, प्रभु आप समाधि तोड़िए और देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, जल्दी से विवाह कीजिए। और हिमवानी की कन्या जगदम्बा आपका व्रत कर रही है, आपका ध्यान लगा रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा पहले जाकर के परीक्षा तो लेकर के आओ, पहले जाकर के परीक्षा तो लेकर के आओ, कहीं परीक्षा में फेल तो नहीं। देखिए भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजते हैं। इधर सप्त ऋषि आते हैं और गौरा जी को समझाते हैं, गौरा तुम किनका ध्यान करती हो। बोले हम भोलेनाथ का करते हैं। बोले उनका ध्यान क्या क्यों करते। बोले हम तो उन्हीं के साथ विवाह करेंगे। बोले उनके तो गांव में बढ़िया तक नहीं है और फक्कड़ हैं, उनके साथ विवाह करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन गौरा जी नहीं मानती हैं, उन्होंने दिल से योग साधा है, अपने दिल में बसाया है। तो यहाँ पर हमको एक सीख मिलती है कि जो दिल से जिससे प्यार करता है और दिल में जिसे बसा लेता है उसका मार्ग वही बन जाता है। तो कहना पड़ा ध्यान दें कि दिल से योग साधे तो योगिक वही है, और पिया जी से चाहे सुहागन वही है। दिल से योग साधे तो योगिक वही है, पिया जी से चाहे सुहागन वही है। ऐसे ही बचपन में मीरा जी दुल्हन बन गई और पैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई कि वो घने जंगलों में शाम शाम रटने लगी और पैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सहने लगी। और ऐसी बैरागी हो गई भगवान कृष्ण के प्रेम में कि भगवान कृष्ण कन्हैया को पिया बना लिया। तो पिया पिया के रट लगाती थी कैसे, पिया रात पिया सुबह पिया शाम पिया, दिन पिया रात पिया सुबह पिया शाम पिया। दिन पिया रात पिया सुबह पिया शाम पिया, दिन पिया रात पिया सुबह पिया शाम पिया। हर दिन पिया रात पिया सुबह पिया शाम पिया। पिया गोरे है तो मैं गोरी हूँ, पिया गोरे हो तो मैं गोरी हूँ, पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ, पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ, पिया दरिया है मैं रवानी हूँ, पिया दरिया है मैं रवानी हूँ, पिया पुस्तक है मैं कहानी हूँ, पिया पुस्तक है मैं कहानी हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ।
वही है, और पिया जी से चाहे सुहागन वही है। पिया जी से चाहे सुहागन बड़ी है, पिया जी से चाहे सुहागन बड़ी है। गौरा जी तप कर रही शंकर को पाने के लिए, गौरा जी तप कर रही शंकर को पाने के लिए। सप्त ऋषि आए वहाँ गौरा को समझाने के लिए, सप्त ऋषि आए वहाँ गौरा को समझाने के लिए। और सप्त ऋषि कहने लगे गौरा योगी पर क्यों मन रही, योगी से क्या है फायदा। योगी पर क्यों मन रही, योगी से क्या है फायदा। तब गौरा ने ये कहा योगी से मेरा वास्ता, तब गौरा ने ये कहा योगी से मेरा वास्ता। और कहने लगी गौरा क्या, जन्म कोट रग रगरी हमारी, जन्म कोट लग रगरी हमारी, वरहि शंभु न तौला है कौन। बरई सांप न तोराए कुंवारी, बरई सांप न तोराए कुंवारी। और गौरा ये कहती है क्या, हमारी इस जग की नारियों के लिए भी समझाती है क्या, आधुनिक नारियों से कहती है क्या, और सूर्य निकलने से पहले हर नार को उठ जाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले हरि नार को उठ जाना चाहिए। और पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। हे पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। हम दोनों लोग मास्टर। और सूर्य निकलने से पहले हर नार को उठ जाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले हरि नार को उठ जाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। अपने घर का भेद कभी दूसरे से ना कहना चाहिए। अपने घर का भेद कभी दूसरे से ना कहना चाहिए। और कैसी भी हो बात पति को झूठ न बतलाना चाहिए। हाँ झूठ न बतलाना चाहिए, हाँ झूठ न बतलाना चाहिए। और कहना है रूखा सूखा खा करके भगवान के गुण गाना चाहिए। रूखा सूखा खा करके भगवान के गुण गाना चाहिए। सास ससुर की सेवा कर सुख उनको पहुंचाना चाहिए। सुकून को पहुंचाना चाहिए, सुकून को पहुंचाना चाहिए। पति से ऊंचे कभी न बोले और पति से ऊंचे बैठे ना। पति से ऊंचे कभी न बोले, पति से ऊंचे बैठे ना। अपने मुख से कभी भी अपने पति के नाम को ले लेना। हाँ पति के नाम को ले लेना, हाँ पति के नाम को ले लेना। और कहना है क्या, बिना पति की आज्ञा देखो और कभी डगर में डोले ना। बिना पति की आज्ञा देखो कभी डगर में डोले ना। और पति अगर बाहर से आवे उसकी जेब टटोले ना। हाँ उसकी जेब टटोले ना, हाँ उसकी जेब टटोले ना। और कैसी भी हो बात पति को और झूठ कभी भी बोले ना। झूठ कभी भी बोले ना, झूठ कभी भी बोले ना। और मीठे वचन निकाले मुख से रस में विष को घोले ना। रस में विष को घोले ना, रस में विष को घोले ना। तो उसके जीवन की बगिया में और लाख बहारे लाऊं। सुन राजकुमारी मैं आज तुम्हें समझाऊं। सुन राजकुमारी मैं
भगवान की। जय हो। इस प्रकार से गौरा जी कहती है टूट नहीं सकता ये बंधन सही है, अब पिया जिसको चाहे सुहाकर वही है। आज गौरा मैया नहीं मानती हैं तो सब ऋषि जाकर के भगवान भोलेनाथ को बता देते हैं और फिर शादी तय हो जाती है और भगवान भोलेनाथ बारात की तैयारी करते हैं। इधर राजा हिब्बानी की यहाँ भी तैयारियां हो रही हैं और भगवान भोलेनाथ की बारात सज करके जब चलती है तो कुल मिलाकर के कहना पड़ा, ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ की बारात एक कवि की कल्पना में आप लोग सुनिएगा। बोले डमरू वाले भगवान की जय, कि भक्तों की भावनाओं पे बलिहार है शंकर। भक्तों की भावनाओं पे बलिहार है शंकर। आगम निगम भंडारों के भंडार है शंकर। आगम निगम भंडारों के भंडार है शंकर। सूर्या असुर हो कोई, सूर्या असुर हो कोई सबके प्यार है शंकर। सूर्या असुर हो सबके प्यार है शंकर। अब शीत बीज नैया के पतवार है शंकर। शीत बीज नैया के पतवार है शंकर। अब शीत बीज नैया के पतवार है शंकर। कवियों की कल्पनाओं के शिकार है शंकर। कवियों की कल्पनाओं के शिकार है शंकर। भक्तों के लिए भक्ति के आधार है शंकर। भक्तों के लिए भक्ति के आधार है शंकर। भक्तों के भक्ति के लिए आधार है शंकर। कि दुश्मन के लिए धारों के भी, कि दुश्मन के लिए धारों के भी और धार है शंकर। सारी सृष्टि सार के संसार 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 है शंकर। तो गजब की सिंगी बनती थी मतवाले भोला की, और करो तारीफ डमरू की या डमरू वाले भोला की। करो तारीफ भगवान भोलेनाथ सदा भक्त पिया करते थे, और वो नशेड़ी थे मांग मांग पिया करते थे। तो लूले तो लगड़े बलूले भिन भिने मैले कुचैले, और सजाई बारात शिव ने गले में नागिल टूटे थे विसैले। तो कुल मिलाकर के कहना पड़ा कि गिर कैलाश